नमस्कार, आप टीवी 45 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आज मदर्स डे पे ऐसा कहा जाता है कि माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी सृष्टि समा जाती है। भगवान हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। और माँ वो प्यार, वो दुलार देती है, वो संस्कार देती है जिससे उनके बच्चे परवरिश करके आगे बढ़े। माँ ही ऐसा प्यार देती है जिसमें कोई कपट नहीं होता है, कुछ निश्चलता से वो अपना प्यार जो है वो बच्चों पर लुटाती है। आज हम आपको एक ऐसी माँ से मिलाएंगे जो अपने काम के साथ साथ बच्चों को भी बखूबी प्यार देती है। इस वक्त मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि मैं धनबाद में मौजूद हूं और ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है और यहाँ पर फिलहाल ईवीएम डिस्पैच सेंटर है। और मैं जिस महिला के साथ मौजूद हूँ वो एक अधिकारी भी हैं, पूरे ज़िले के लॉ एंड ऑर्डर को संभालती हैं और साथ में एक माँ की भी बखूबी तरह से माँ का जो दायित्व है उसे भी निभाती हैं। हमारे साथ में हेमा मैम मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो, और आपको मेरी तरफ से और पूरी टीवी 45 की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू मैम, आज मतलब मदर्स डे है और मैं देख पा रही हूँ कि आप सुबह से यहाँ पे हैं डिस्पैच सेंटर में, और किस तरह से फिर आप मदर्स डे मनाती हैं और कितना मुश्किल हो जाता है एक माँ के साथ साथ काम को भी संभालना। नहीं, आज मदर्स डे है ये तो पता चला टीवी और मोबाइल के थ्रू। नहीं तो अभी तो इलेक्शन से हम लोग इतने बिजी हैं इलेक्शन में कि बाकी चीज़ें पता नहीं, याद नहीं रह पा रही है। बच्चों ने याद दिलाया कि आज मदर्स डे है, तो मैं भी खुश हूँ। थोड़ी नाराज़गी बच्चों ने जताई कि नहीं जताई? नहीं, उनकी अपनी प्लानिंग है कि आज मदर्स डे है, ये होगा वो होगा, लेकिन लग तो नहीं रहा है कि शाम तक देर रात तक लौट पाऊंगी घर। तो जैसे कि आप आज जिस जगह पे खड़ी होती हैं, कहीं ना कहीं आपकी माँ की भी बहुत अहम भूमिका रही होगी इसमें। तो आप अपना बचपन कैसे याद करती हैं और आपकी माँ की क्या अहम भूमिका रही थी आपकी इस परवरिश में, और जहाँ आज आप हैं पूरे ज़िले के लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, एक महिला होके, एक माँ होके, उसको कैसे आप देखती हैं? नहीं, हम लोगों के पीछे, हमारे सफलता के पीछे या जहाँ पर हम लोग हैं आज, हमारी माँ का तो बहुत रोल है। एक्चुअली माँ ने ही हमको बनाया और सिखाया है, इस लायक बनाया है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अपनी माँ तो याद आ रही है आज, अपने बच्चों के साथ अपनी माँ भी याद आ रही है। उनके लिए कृतज्ञ हैं कि हमारे साथ मेरी माँ थी जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने में हमें इतनी मदद की। देखिए, कहीं ना कहीं हम जब जहाँ होते हैं ऐसा माना जाता है कि जो माँ एक शब्द है वो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन उसमें सृष्टि पूरी समा जाती है। उसकी तुलना कोई कहीं नहीं कर सकता है। तो उस एक माँ के तौर पे कई बार ऐसा होता है कि आजकल की अगर हम जनरेशन की बात करें तो आजकल के जो बच्चे हैं वो कई बार अनदेखी करते हैं। आप वृद्धाश्रम की बात करें तो कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो आज वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। तो वैसी जनरेशन को आप, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर संभालती हैं, आपने बहुत दुनिया देखी, तो वैसे लोग को एक क्या संदेश देना चाहेंगी आप? नहीं, ये आज के बदलते समाज और बदलते परिवेश का परिणाम है। लोग आधुनिकता के दौर में इतने आगे बढ़ गए हैं या इस तरह से अपने को बना लिया है कि लोगों ने अपने परिवार को ही छोड़ दिया, अपने माँ बाप को ही छोड़ दे रहे हैं। और आजकल के बच्चों में ये ज़्यादा है, देखने को मिल रहा है आजकल ज़्यादा। तो इसके विषय में कहना है कि भाई, जैसा आपने भी कहा कि माँ शब्द तो छोटा है, लेकिन माँ माने पूरी दुनिया। हम लोगों के लिए तो माँ ही हमारे लिए सब कुछ थी। आजकल के बच्चों को भी मैं अपने बच्चों को भी ये संस्कार देती हूँ कि भाई, आधुनिक होना बुरी बात नहीं है, आप आगे बढ़ें ये बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने पीछे अपने मूल्यों को, अपने संस्कारों को ना छोड़ें। अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, वो उनका जो जगह है, उनका जो आदर सम्मान है वो उनको मिले, अभी भी मिले और आगे भी उनको देना है। ये मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, आगे समाज के भी बाकी लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ जी। तो कई बार ऐसे तस्वीरों में देखने को मिलता है कि कई जो माँ बाप हैं वो अब बच्चों को कुछ अच्छी राय देते हैं तो आजकल बच्चे उसे गलत तरीके से ले जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो रोक टोक होते हैं माता पिता की, वो बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए होते हैं, लेकिन बच्चे उसे नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं। लेकिन वो भविष्य में कहीं ना कहीं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए माँ बाप ऐसा सोचते हैं। तो उसको लेके आप एक बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो देते, क्योंकि आप आज जिस जगह खड़ी, कई बार ऐसा लगा होगा कि नहीं हो पाएगा या बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई है, तो क्या कभी ऐसा मोमेंट आया जब माँ आपके बगल में आके बोली हो हताश मत, तो ये हो जाएगा? नहीं, ये तो कभी नहीं, अक्सर ही हुआ है। जब भी कुछ परेशानी आई है, चाहे व्यक्तिगत जीवन में या कार्य क्षेत्र में, तो सबसे पहले माँ की याद आती है। और माँ की जो दिए हुए सीख है वो पहले याद आते हैं कि हड़बड़ाना नहीं है, धैर्य नहीं खोना है, समय हर चीज़ को ठीक करता है। ये तो है ही। अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, बाकी लोगों को भी यही बताती हूँ कि माँ बाप तो कभी आपका बुरा चाह ही नहीं सकते हैं, और माँ और बाप से ज़्यादा बड़ा कोई हितैषी आपके लिए हो ही नहीं सकता है। तो उनकी बातों को अन्यथा न लें। अगर वो कभी आपको डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, तो वो आपके भलाई के लिए ही, आपकी अच्छाई के लिए ही करते हैं। आजकल के बच्चों में थोड़ा धैर्य का कमी है ज़रूर है, लेकिन सीख जाएंगे, बच्चे भी समझते हैं बाद में। थोड़ी देर के लिए उनको बुरा लग जाता है, लेकिन बाद में वो रियलाइज़ करते हैं कि जो भी मुझे बोला जा रहा है वो मेरे भलाई के लिए ही है।
अच्छा, आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है? जैसे कि एक अधिकारी होने के नाते जब पूरा शहर की का जिम्मा आपके ऊपर है, जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, उस टाइम पे इतनी जिम्मेदारी होती है, तो कभी ऐसा हुआ कि बच्चों ने कुछ फरमाइश की हो, कभी उनका पीटीएम रहा हो, कुछ ऐसा मोमेंट रहा हो, फिर बाद में अचानक से याद आया, अरे आज ये बच्चे की जिम्मेदारी थी, ये तो मैं भूल ही गई काम में। तो क्या कभी ऐसा ऐसा मोमेंट आता है लाइफ में? नहीं, ऐसा अक्सर ही होता है। और पीटीएम की बात आपने कहा तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ, लेकिन मेरे साथ ऐसे बहुत सारे मौके आए कि ज़रूरी था जाना, मैं जा नहीं पाई और मेरे बदले मेरे हस्बैंड गए और मतलब वही पेरेंट बन के गए, हम दोनों के बदले वही उन्होंने ही किया। तो जिम्मेदारी निभाने में हस्बैंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है, उनके सहयोग के बिना तो कर नहीं सकते। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव, बहुत सपोर्टिव है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक माँ का वो दायित्व होता है, वो कहीं ना कहीं काम के साथ भी पूरा करना पड़ता है, और उसमें कहीं ना कहीं एक पुरुष का भी बहुत बड़ा योगदान पीछे होता है। जी बिल्कुल है, उनके बिना तो आप परेशानी ज़्यादा होगी, लेकिन हाँ, ये जिम्मेदारी निभाने का भरसक प्रयास करती हूँ कि मैं हर चीज़ को अच्छे से बैलेंस तरीके से कर पाऊँ। कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, ठीक है, लेकिन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्सर बच्चे गुस्सा भी सबसे ज़्यादा माँ से ही करते हैं और प्यार भी सबसे ज़्यादा माँ से ही करते हैं। तो वो बच्चे जो मतलब कई बार होता है कि हम कुछ बात पिताजी से अपने नहीं कह पाते, तो माँ के पास धीरे से जाके कह देते कि माँ ये काम करवाना है, पिकनिक जाना है, पार्टी करनी है, तो धीरे से कहीं ना कहीं माँ भी उसमें हमारा सहयोग कर ही देती है। हाँ, तो वो माँ का दुलार देखने को मिलता है। हाँ, बच्चे तो माँ से ज़्यादा नज़दीक होते हैं, करते हैं। मेरे भी 2 बेटे हैं। बहुत सी बातें ऐसे हैं जो अपने वो फादर से शेयर नहीं करते, लेकिन वो इंतज़ार करते हैं कि मम्मी आएगी तो मम्मी को बताऊंगा। और जो बात पापा से नहीं हो पाता, वो उनको लगता है कि माँ आने से माँ तो ज़रूर करा देगी या कर देगी। तो मतलब यहाँ से जाने के बाद एक माँ का दायित्व भी बखूबी आपको वो तो है। जब एक बार मैं घर जाती हूँ तो मैं पूरी तरह से अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए रहती हूँ। अच्छा, एक आखिरी मैसेज जो बच्चे आपको देख रहे हैं, या एक माँ के तौर पे एक आप जिले को संभाल रही हैं, उसके तौर पे आप जो बच्चे देख रहे हैं जो माँ बाप की अनदेखी करते हैं, उनकी अच्छी बातों को भी बुरी तरह से लेते हैं, उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? और आज अपनी माँ को आप हमारे TV 45 के माध्यम से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। वो आपके जीवन के लिए सबसे मजबूत आपके पिलर हैं, जो आपके लिए हमेशा एक सहारे का काम करते हैं। तो उनको उनकी बातों का अन्यथा न लें। जैसे बच्चे को शुरू में माँ बाप संभालते हैं, एक उम्र आती है जब उनको भी बच्चों के सहारे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बच्चों को उस समय चाहिए कि वो अपने माँ बाप के लिए सहारा बने और उनको इग्नोर ना करें। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा दायित्व है जो उनको पूरा करना चाहिए। आज के दिन के लिए मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रही हूँ। मेरी माँ की तबीयत भी ख़राब है, लेकिन ऐसा है कि जिम्मेदारी ऐसी मैं जा नहीं पा रही हूँ, लेकिन माँ के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड है। मैं बहुत आभारी हूँ अपनी माँ के लिए। मैं उनके लिए क्या कह सकती हूँ, माँ है, माँ से ही मैं हूँ। थैंक यू। माँ है और माँ से ही हम हैं, ये बहुत बड़ी बात आपने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये जो माँ का शब्द है, और आज मदर्स डे पे तमाम उन मदर्स को जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा कर रही हैं, और हेमा मैम से अक्सर मेरी वार्तालाप होती है, तो मैं ये देखती हूँ कि जब आप कार्य क्षेत्र में होती, इस वक्त भी हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक माँ का दायित्व भी निभाया जा रहा है, एक बेटी का दायित्व भी निभाया जा रहा है, और साथ में एक अधिकारी का भी दायित्व निभाया जा रहा है। तो यही होता है एक नारी कहा जाता है, जो विभिन्न रूपों में हमें नजर आती है, और सबसे खास जो रूप माना जाता है वो माँ का माना जाता है, क्योंकि माँ ममता की देवी मानी जाती है, और एक शब्द में ही पूरी सृष्टि समा जाती है। कैमरामैन गणेश के साथ मैं साक्षी पांडे, TV 45 धनबाद।